आप लोग बड़ी आशा के साथ सुबह से बैठे हैं। हम बहुत मुश्किल से काम छोड़कर आ पाए, क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है वो। टेंट की तैयारी करवाना, भंडारी की तैयारी करवाना, सेवकों की बैठक लेना, पत्रकारों को इंटरव्यू देना, ऊपर से इतने विरोधी पीछे लग गए कि वह तो भगवान है, उनकी भी भगवान की माया है, भगवान उनसे ऐसा करवा रहा है। हाँ सही बात है। फिर भी उनके लिए भगवान से प्रार्थना है, जो भी हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे, भगवान सबका भला कर। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। 7 तारीख को 11 बजे सुबह कात्यायनी माता मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी और 16 तारीख को यह यात्रा बांके बिहारी मंदिर श्रीधाम वृंदावन में विराम होगी। ये यात्रा की लड़ाई केवल अकेले हमारी नहीं है। 80 करोड़ हिंदू जो भारत में रहते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम इस देश की सबसे बड़ी बीमारी को खत्म करना चाहते, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद की बीमारी को खत्म करके हम राष्ट्रवादी व्यक्ति बनाना चाहते। कुछ लोग तिरंगा पर चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। कुछ लोग गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भगवाए हिंद देखना चाहते। कुछ लोग तनातनी बनाना चाहते, हम कट्टर सनातनी बनाना चाहते। लड़ाई बड़ी है, समय कम है। हमारे साथ तो आप लोगों के अलावा और बालाजी के अलावा कोई है नहीं। ये यात्रा की बात हम बार बार कह के टाइम बर्बाद नहीं तुम्हारा करना चाह रहे, पर एक बात कहने के लिए हम ये बात कह रहे। यदि पदयात्रा विफल हुई, यदि कोई ऐसी घटना घट गई जिससे बागेश्वर धाम पर या दास पर कोई दाग लग गया या कुछ हो गया, एक डर हमारे मन में बना रहता कि सदियों तक कोई हिंदू घर से बाहर नहीं फिर निकलेगा। कोई मां अपने बालक को हिंदुत्व के रास्ते पर फिर नहीं चलने देगी। एक बात तो हम हिंदुओं तुम्हें वचन देकर कह रहे, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि तुम्हें नाक नीचे करके देखना पड़े।
हम अपने चेलों की गारंटी नहीं ले रहे, हम केवल बालाजी की और अपनी गारंटी ले रहे हैं। हमको जो देव शक्ति, सिद्धि, कृपा गुरुदेव की दया से मिली है, ये बात हम कहें तो आप हमको अभिमानी मत समझना, स्वाभिमानी समझना। जो कृपा हमको प्राप्त हुई वो ऐसा देव है कि कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, हमने लाखों बार आजमा लिया और आजमाना नहीं चाहिए, पर हमारी तो मानव बुद्धि है, साधारण बुद्धि है। हमने यदि रात को कह दिया अपने गुरुजी से कि हमें सुबह अमुक आदमी यहां चाहिए, तो यदि वो आ ना पाया तो टेलीफोन जरूर आया कि हम आ रहे हैं। जिस गौ माता के साथ जो दुग्ध देती हो, बछड़ा या बछड़ी हो, ऐसी एक गौ माता का दान कर दो तो ही महात्मा को खरीदा जा सकता, वरना धन बल पर भजन बल वाले महात्माओं को नहीं खरीदा जा सकता। तत्क्षण में महात्मा च्यवन की तरफ देखते हुए राजा नहुष ने एक गौ माता का संकल्प लिया। अब जरा सुनना, कितनी अभूतपूर्व बात है। गौ सेवा हॉस्पिटल धाम होटल में आकर के हमें ये बात स्मरण आई। धन्य है। महात्मा च्यवन ने कहा, भैया तुमने एक गौ माता का जो धन दे करके हमको खरीदा है, ये हमारे मूल्य से ज्यादा मूल्य, हमारे मूल्य से, महात्माओं से भी ज्यादा मूल्यवान कोई है तो वो गौ माता है। ये बात हम यदि कहें महापुरुषों के चरणों में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रियजनों, हम जिस भूमि पर बैठे हुए हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं। वेद लक्षणा गौ माता की चरण रज जहां पर पड़ी हो, जिनमें 33 कोटि दिव्य देवी देवताओं का वास हो, गावो विश्वस्व मातरहा, विश्व की मां है गौ माता, उन गौ माता की चरण रज जहां पर डली हो वहां हम सब बैठे हो। भैया ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, ये वही गौ माता है जिनकी चरण रज को पाने के लिए गोविंद पीछे चलते। ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा, यदि ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी गोपाष्टमी पे, ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा गौ माता की है। और उन्हीं गौ माता का आज गोपाष्टमी पावन पर्व है। बड़ा दिव्य भव्य उत्सव है। चूंकि आप सब प्रातः काल आ गए थे और धाम के और गौ सेवा धाम परिवार ने यहाँ के सभी प्रधानों को बुलाया, प्रमुख लोगों को बुलाया। विशेषकर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली पदयात्रा के लिए हम लोग बैठे हैं। बैठे तो हैं पर तुम तैयार हो? अरे जो नारेबाजी तो हो जाती है, जो तो हम मानते हैं कि कुछ भी कहो तुरंत ताली, तुम्हें ताली बजाने से फुर्सती कहाँ है, वो तो हम मानते। ये बताओ कैसे तैयार हो? ठीक तरीका से कि हर विधि से। अभी हम न्यूज पढ़ते आ रहे थे, हम वो कपिल भैया बैठे थे और आने के पहले ही हमको न्यूज रात को पड़ी थी क्या, जब हम तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली। एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले बैठ खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही वही दिखाएंगे टोपी वाले। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी वाले कि तुम कल के दिन हम पे FIR करवाओ। टोपी वाले कहा, हम भी टोपी लगाते हैं। हो सकता